के रख देते थे, उसको कवर करते थे या कभी बेड के नीचे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो आज पहला रोज़ा सबको मुबारक हो, बहुत बहुत। आज मेरे कहीं लिखा हुआ पड़ा है कि अंग्रेज़ों को कोई खबर नहीं होती कि उनके रिश्तेदार क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। एक हमारे रिश्तेदार है जिन्हें ये तक पता होता है कि मरने के बाद हम जन्नत में जाएंगे या जहन्नुम में। ये बात मुझे इतने मज़े की लगी, मैंने कहा यार ये तो मैं लाजमी शेयर करूँगी आप लोगों से भी। सीरियसली ऐसा ही है, मतलब रिश्तेदारों को ये ज़रूर पता होता है ये बंदा जन्नत में जाएगा और ये बंदा जहन्नुम में, और मैक्सिमम जो है वो जहन्नुम में ही जा रहे होते हैं। उसने खुद जो है वो जन्नत में ही जाना है, लेकिन बाकी जो उसके रिश्तेदार हैं ना उसने जहन्नुम में ही जाना है। पता नहीं यार लोग अपने जो हैं घरों में क्यों नहीं देखते, अपने मसले क्यों नहीं हल करते, दूसरों के मसलों को क्यों इतने ज़ोक़ शोर से जो है वो देख रहे होते हैं। कोई इंसान नहीं कह सकता कि कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नुम में। ये तो अल्लाह को पता होता है किसकी अल्लाह को क्या ज़रा सी नेकी पसंद आ जाए और वो अल्लाह उसको जन्नत में ले जाए, और क्या किसी की ज़रा सी बुराई की वजह से वो जन्नत में जाता जाता रुक जाए। तो ये काम जो है वो अल्लाह के हैं, हमारे सोचने के नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहा आखिरी दिन है, मैं अपने हाथों से जो है सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ। मैंने अपने लिए ये ऑमलेट बनाया था और मैं ऐसे ही ऑमलेट खाती हूँ, बस मोटा मोटा सा काट दिया, प्याज और टमाटर थोड़ा सा और थोड़ी सी उसमें नमक मिर्च डाली। अच्छा, मैं दूध लाजमी डालती हूँ उसमें, बड़ा फ्लफ़ी सा और सॉफ्ट सा ऑमलेट बनता है। और बनाती मैं देसी घी में ही हूँ, बेशक थोड़ा सा डालूँ लेकिन देसी घी में बनाती हूँ। ज़्यादातर मैं ऑयल जो है ना वो बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। कल से तो वैसे रमज़ान स्टार्ट है। आप लोग जब ये वीडियो देखेंगे तब तो रमज़ान पहला रोज़ा होगा माशाल्लाह से, सबने रोज़ा रखा होगा, मेरा व्लॉग देख रहे होंगे और ये वीडियो देख के आप लोगों को भूख लगना शुरू हो जाएगी। मुझे ऐसे ही होता है, जब भी मैं वीडियो देखती हूँ, मैंने रोज़ा रखा होता है, फिर मुझे भूख लगना शुरू होती है। वैसे नहीं लग रही होती, वीडियो देख के लाजमी लग रही होती है। अच्छा, मुझे कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा इंस्टा पे कि आप जो है वो डेकोरेशन क्यों नहीं कर रही अपने घर में रमज़ान की। तो भाई हम लोग सादे से लोग हैं, हम लोगों को नहीं ये डेकोरेशन हर चीज़ के हिसाब से करनी आती है। हाँ ठीक है, अगर मैं इसके वो ना हक में हूँ ना मैं इसके उसमें हूँ कि नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए। बस आपका अगर दिखावा आप नहीं कर रहे और वैसे ही अपने दिल की खुशी के लिए कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर करें। ज़्यादा ये कोशिश करें कि आप को ऐसी जगह एक सेपरेट रख लें, साफ़ सुथरी, जहाँ पे आप नमाज़ पढ़ सकें और तस्बीह कर सकें। इस तरह की एक जगह होनी चाहिए। बेसिकली ये जो रमज़ान का महीना आता है ना, ये बस इसलिए आता है कि आप इसमें जितनी इबादत कर सकें, जितना अल्लाह के करीब हो सकें, जितना गुनाहों से दूर हो सकें, जितनी अपनी मग़फ़िरत करवा सकें, अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांग सकें। ये रमज़ान इसलिए आप लोगों को प्योर करने के लिए होता है। सबसे ज़्यादा ये हमें सब्र करना सिखाता है रमज़ान। अच्छा, ये काफ़ी लंबी डिटेल है, इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे ज़रूर किसी दिन। अच्छा, अभी मेरा नाश्ता तैयार ही हुआ था, मैंने कहा नाश्ता बैठ के करूँगी कि सारा इफ्राहिम भी आ गए। आज दोनों ने छुट्टी की थी, असल में इफ्राहिम के पेपर होने वाले हैं, उसको मैं छुट्टी करा रही हूँ। तो सारा मैडम ने कहा मैं भी नहीं स्कूल जाऊँगी, तो ये दोनों भी उठ के, तो अब मैंने अपना नाश्ता साइड पे किया। मैंने कहा चलो अब इन लोगों का पहले बना दो, मेरा ठंडा तो हो जाएगा, लेकिन ये कि बाद में मुझे दोबारा उठना पड़ेगा। तो मैं सारा का बनाने लगी थी। अच्छा, सारा का क्या है, वो कहती है बस मुझे नमक मिर्च डालो और अंडा डालो, बस ये चीज़ है। तो आजकल मैंने उसके अंडे में ना चीज़ डालनी भी स्टार्ट किया। मैंने कहा चीज़ बच्चों के लिए अच्छी होती है, हेल्थ के लिए। थोड़ी सी चीज़ मैंने कहा इसको भी डाल के देती हूँ, ताकि ये भी चीज़ वाला ऑमलेट नहीं है, ये क्या है, इसको क्या कहेंगे आप, ना ये ऑमलेट है ना ये फ्राई है, दोनों का कोई मिक्सचर सा बनाती हूँ मैं इसके लिए। और मेरा जो बेटा है, सादा बेटा इफ्राहिम, अच्छा इसको अभी भी लोग इब्राहिम कह रहे होते हैं, ये इफ्राहिम है, IF आता है इसके नाम में। तो इसको हमेशा जो खाना होता है वो एग फ्राई खाना होता है। वो एग फ्राई भी एक तरफ से पका हो एक तरफ से कच्चा हो, इस तरह का एग फ्राई। खैर, नाश्ता हमारा तैयार हो चुका था और नाश्ता ही हम लोगों ने बहुत लेट किया, 12 बजे, क्योंकि बच्चों को छुट्टी थी। तो हम लोग सही आराम सुकून से उठे और हमने नाश्ता किया। उसके बाद मैंने ईद के कपड़े निकाले। अभी तक मैंने ईद के कोई तैयारी नहीं की है, मुझे याद ही नहीं था, मैं भूल चुकी थी। मैंने ईद का एक सूट जो लिया था वो मैंने निकाला, उसके साथ मैंने वाइट सिल्क का सूट मंगवाया था इनर के लिए ना। मैंने कहा था अंदर शॉर्ट शर्ट और नीचे खुला वाला जो ट्राउज़र प्लाजो बनाऊंगी और ऊपर इसकी ओपन शर्ट। अच्छा, अभी ओपन शर्ट नहीं, मैं प्रॉपर इसका कोट स्टाइल में बनाना चाहती थी, और उसके लिए मैंने सोचा कि मैं जेंट्स के टेलर के पास जाऊँगी और उनसे बनाऊँगी, क्योंकि वही अच्छा कोट बना सकते हैं लेडीज़ का। अब ये कपड़ा भी ऐसा था कि हर टेलर बना नहीं सकता। मैं जिस टेलर के पास गई थी वो इतना महंगा, एक तो लिया उसने मेरे से बड़ी मुश्किल से कि जी ईद आ रही है, अभी मेरे पास बहुत रश है। इतना क्यूट सा उसके पास एक छोटा सा कोट लटका हुआ था, मुझे इतना प्यारा लग रहा था। ऐसे कोट देख के ना दिल करता है घर में एक छोटा बेबी होना चाहिए। जब भी मैं छोटे कोई कपड़े देखती हूँ ना, बेशक लड़की के हो लड़के के हो, बस मेरा दिल करता है कि यार एक बेबी होना चाहिए घर में, बेशक किसी का भी हो, आप लेके रख लो बच्चा, बस उसको कपड़े ऐसे पहनाते रहो।
तो यहाँ पे मैं टेलर को दे रही थी कपड़े और इसने मुझे स्टिचिंग बताई 12,000 पे एक कोट के। मैं क्या खुदा का वास्ता है, इतना महंगा इतना महंगा। फिर बड़ी मुश्किलों से उसे मैंने मेहनत समाजत करके उसको मैंने 8,000 पे राज़ी किया ये सीने के लिए। और मैंने कहा ये तो स्टिच जो है वो 12-12 हज़ार के मिल जाते हैं, तो आप इतना महंगा कपड़ा है, ऑलरेडी कपड़ा इतना महंगा है, प्योर का कपड़ा था। तो खैर 4,000 मैंने एडवांस दिए, 4,000 फिर मैं इसको वापसी पे दूंगी। अब देखते हैं कैसा बनाता है। कुछ दिन के बाद ही मुझे ट्राई करने के लिए बुलाएगा और फिर इसको फाइनल सिएगा। देखते हैं फिर इस बार कैसा मेरा ड्रेस सिलता है, कैसी डिज़ाइनिंग होगी, कुछ डिफरेंट सी। अच्छा, ये वो लेडी हैं जो कि बेवा हैं। पिछले साल इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और उसके बाद ये अपना काम इस तरह से चला रही हैं कि फ़्रोज़न आइटम्स ये बेचती हैं। 3 इनकी बेटियां हैं और सारा दारोमदार इन पे है और ये जो है मतलब यही बेच के अपने घर का सिलसिला जो है वो चलाती हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप इनसे रमज़ान की अगर चीज़ें मंगवानी हैं तो इनसे मंगवाएं। मैं फ़ोन नंबर इनका मेंशन कर रही हूँ, बाइकिया के थ्रू सबको भेज देती हैं, पिंडी इस्लामाबाद हर जगह में। और इतना कोई मज़े का टेस्ट है ना, आप मेरे कहने पे सिर्फ इनके कबाब चेक करके देख लें, आप लोग पागल हो जाएंगे। इतना ज़बरदस्त इनका कबाब है, सही रेशे वाला। और बाकी भी चीज़ें इनकी क्रीमी पॉकेट्स तो मेरी जान है। मैंने सितारा को भी बताया इनके लिए कि तुम भी मंगवाओ। ऐसा जा रही है, सारे इधर देखें मेरी तरफ। कहाँ जा रही हो? तरावी पढ़ने के लिए सारा जाएगी हमारे साथ। चले सारा, चले चले चले, हम सारे आज इकट्ठे जा रहे हैं तरावी पढ़ने। ये जूते भी मामा साथ लेके जा रही है, वहीं से वॉक पे जाएंगी। मैं वहाँ से खेलने जाऊंगी। वहीं से वॉक पे जाऊंगी मैं तो। और मैं तो वहाँ से खेलने जाऊंगी। चलिए चलिए, खेलने जाएंगी। ये देखें बिलाल के जाने वालों ने हमें कितनी प्यारी बास्केट भेजी है खजूरों की, रमज़ान मुबारक का एक छोटा सा उन्होंने गिफ्ट भेजा है। और इतनी मज़े की इसमें ना सारी मेरी फेवरेट वाली खजूरें इसके अंदर पड़ी हुई थी। मैंने कहा बस इसको ओपन करूँगी और यही वाली खजूरें मैं यूज़ करूँगी। आप में से कौन कौन है जिसका गला जो है रमज़ान में ख़राब होता है? मेरा हमेशा गला ख़राब होता है रमज़ान में, पता नहीं, मैं ठंडा गर्म सारा कुछ इकट्ठे कर लेती हूँ। और अभी तो रमज़ान स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी कल से रोज़ा पहला स्टार्ट होगा। पहले ही मेरा ना जो गला है वो थोड़ा सा ख़राब हो रहा था और इफ्राहिम का भी थोड़ा सा ख़राब हुआ हुआ था। तो मैंने कहा आज हम जो कहवा पियेंगे ना उसमें हम जो शानदार डाल के आधा पैकेट पी लेते हैं, ताकि जो है हमारा गला थोड़ा बेहतर फील करे। या आप लोग भी ज़रा अवॉइड कीजिएगा। अफ्तारी के टाइम क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी से रूह अफ़ज़ा और जो भी ड्रिंक होती है टैंग वो पी लेते हैं ठंडा, और उसके बाद हम समोसे गरम गरम खा रहे होते हैं तो वो गला जो है ना वो पकड़ा जाता है। मेरे साथ तो हर रमज़ान में ये होता है। तो इस रमज़ान जो है ना मैं पहले से ही देखूंगी कि मैंने क्या खा रहा है और क्या नहीं खाना, गट्ठे जो है मिक्सर करके कोई चीज़ें नहीं खानी। अस्सलाम वालेकुम। इतना कोई ज़बरदस्त महीना है रमज़ान का, तो मैंने सोचा कि इस बाबरकत महीने में, इतने प्यारे महीने में मुझे ख़ुद आप लोगों के सामने आना चाहिए और आप सबको मुबारकबाद देनी चाहिए। मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत 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 रमज़ान मुबारक हो। और कुछ लोगों का आज पहला रोज़ा हुआ होगा और कुछ लोगों का हमारी तरह कल रोज़ा है, और जिनका आज रोज़ा हो गया है वो बताएं कि कैसा रोज़ा गुजरा। यहाँ पाकिस्तान में तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा मौसम है, तो उम्मीद की जा सकती है कि बहुत ही अच्छे रोज़े हमारे गुजरेंगे। अच्छा, क्या होता है कि जब एक कमेंट आपको ऐसा आता है ना मोटिवेशन वाला, होता है कि आपका दिल करता है कि हाँ ऐसा करना चाहिए। आपका ही कमेंट था कि आप आया करें, सामने आया करें और बात किया करें ज़रूर। तो और वैसे भी मेरा दिल भी कर रहा था कि रमज़ान का महीने की मुबारकबाद मैं ख़ुद दूंगी। तो बस उस कमेंट से मुझे याद आया कि हाँ वाकई मुझे मुबारकबाद ख़ुद देनी चाहिए, तो ख़ुद बैठ के फेस टू फेस आपसे बात करनी चाहिए। तो ऐसा है कि इस रमज़ान के महीने में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस टाइम को हम यूटिलाइज़ करें। बस ये होता है ना कि आप टाइम को कैसे मैनेज कर लेते हो, पूरा जो टाइम है उसको कैसे लेके चल जाते हो। अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीख लेना तो फिर आपका जो है ना रमज़ान बड़ा अच्छा गुजर सकता है कि टाइम पे नमाज़ पढ़ लें। असल में होता ये कि हम लोग ना लेट लेट कर रहे होते हैं, स्पेशली इशा की नमाज़, उसका मुझे मसला होता है। मैं कहती थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगी, थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगी। तो आज से कुछ सालों पहले बिलाल की अम्मी मेरे घर आई हुई थी, तो तब हम लोग जाते थे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए और हम तरावियाँ पढ़ते होते थे। तो वो हमेशा तरावी मस्जिद में पढ़ती थी, तो उनको देख के मैं भी साथ चली जाती थी। फिर वो अब नहीं थी हमारे पास, तो मैं पिछली जो रमज़ान था उसमें भी मैं नहीं गई तरावियाँ पढ़ने के लिए। तो मतलब बंदा सुस्त हो जाता है ना, फिर कहता है थोड़ी देर बाद नमाज़ पढ़ लेता हूँ, थोड़ी देर बाद, और लेट हो जाता है। जितना आप लेट उसे करोगे ना वो लेट होती जाएगी। बस आइंदा ये मैंने सोचा है कि इस रमज़ान में जो जो बातें मैंने सोची है मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि नमाज मैं टाइम टाइम पे पढ़ूंगी। जैसे अज़ान होगी कोशिश करूँगी मैं नमाज़ पढ़ लूँ, बाकी काम बाद में, पहले नमाज।
मैं इसलिए आप लोगों को उससे शेयर कर रही हूँ कि शायद आप लोग भी मेरी तरह ऐसे कर रहे हो सुस्ती, तो फिर आप लोगों को भी थोड़ा सा आए कि नहीं हम भी पढ़ें, क्योंकि अच्छी बात जब आप सुनते हो ना तो आपका दिल करता है कि हाँ ऐसा हमें भी करना चाहिए। तो तरावियों का भी मैंने इस बार सोचा कि नहीं, मैं हर सूरत में जाऊँगी। आज पहली तरावी मैंने पढ़ी है, बड़ा मज़ा आया, बड़ा दिल को सुकून नहीं मिल जाता इस तरह से कि आपने हाँ कोई अच्छा काम कर लिया। जैसे मुझे सारा पूछ रही थी कि मैं रोज़ा रखूँगी, मैंने कहा पहले सोच लो, रोज़ा रखोगी तो अगर झूठ बोला या कोई गलत काम किया, किसी का दिल दुखाया तो रोज़ा टूट जाएगा। तो कहती अच्छा ये सब कुछ भी हो? मैंने कहा हाँ ये भी होता है, डिटेल में मैंने उसको समझाया। तो बस ये है कि कोशिश की जाएगी कि रमज़ान में ना हम जो है कुछ ऐसी वैसी वैसे भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, लेकिन रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए इन चीज़ों की। जैसे छोटी छोटी चीज़ों का सवाब होता है ना, उसी तरह छोटी छोटी चीज़ों का गुनाह भी ज़्यादा होता है। इस रमज़ान में आप लोग भी कम खाना, ठीक है। रोज़े का मकसद ये नहीं है कि बस इफ्तारी में पकोड़े समोसे खाना, लेकिन ये है कि कोशिश ये करना कि इबादत की तरफ ज़्यादा हम फोकस करें बजाय इसके खाने पीने के। यही होता है। अच्छा बचपन में मुझे पता है क्या करती होती थी मैं, मुझे याद है बचपन में मैं सबसे छोटी होती थी ना, तो लाडली भी होती थी ज़ाहिर है। तो क्या करती थी कि मैं ना रोज़ा भी नहीं रखती थी ना, या तो मैं बचपन में रोज़ा, ज़ाहिर मैं छोटी होती थी, सब छोटे होने की बात बता रही हूँ। तो क्या करती थी कि मैं ना एक प्लेट, मैं और मेरा भाई हम दोनों बहुत जो है ना आपस में उससे ज़िद किया करते होते थे। तो हम लोग ना एक प्लेट पहले से तैयार करके रखते थे, उसमें हम चाट भी डालते थे, पकोड़े भी डालते थे, समोसे। अच्छा हम लोग के घर रोज़ बनता होता था, क्योंकि हम लोग बहन भाई होते थे, ज़्यादा ज़िद करते होंगे अम्मी अब्बू से कि बनाई बनाई। जैसे कि अब मुझे इब्राहिम साहब आज से मुझे बार बार पूछा है क्या होगा अफ्तारी में, चाट होंगे, पकोड़े होंगे, समोसे होंगे। मैंने कहा यार एक चीज़, एक दिन में एक चीज़ बनाते हैं। यार मेरी उम्र तो ऐसी हो गई कि अब मुझे या तो दिल ही नहीं करेगा, या फिर कहूँगी कि एक दिन में एक चीज़ बने बस। लेकिन अब उसकी वो वाली उम्र है जैसे मेरी होती थी, तो मैं ये कहती थी ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। बस अफ्तारी में पूरा रोज़ा बस ये बैठ के सोचती रहती थी कि अफ्तारी किस वक्त होगी, उसमें क्या क्या होगा। तो वो ना हम एक प्लेट भर के ना, मैं और मेरा भाई अपनी अपनी ना एक छुपा के रख देते थे, उसको कवर करते थे, या कभी बेड के नीचे रख रहे हैं, कभी फ्रिज में रख रहे हैं। अच्छा फ्रिज में मैं रखती होती थी ना, तो मैं एक लेटर ऊपर लिखती होती थी, ये फ़ायज़ा की प्लेट है, इसको कोई ना छेड़े ऐसा करके लिख के फ्रिज में रखती होती थी। और या फिर मैं बेड के नीचे छुपा दिया कहीं हो ना, तो उसके बाद बाकायदा तरीके से बैठे हम लोग वहाँ पे सबके साथ दस्तरखान में, और आराम से मासूम बन के, जैसे पहले तो कोई प्लेट छुपाई नहीं हुई है ना, आराम से नए सिरे से सारा कुछ डाल के तो बैठ के खा रहे हैं। हालांकि सबको पता होता था कि यार ये छुपा के भी आई हुई है और फिर बैठी हुई है, लेकिन कोई बोलता नहीं था, क्योंकि छोटी थी, लाडली थी, तो कोई नहीं बोलता था। खैर इस तरह का बचपन गुजरा मज़े मज़े की हरकतें करते हुए। तो अब बच्चे जब लालच कर रहे होते हैं कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, तो मुझे याद आ रहा होता है अपना बचपन, इसलिए मैं उनको कुछ भी नहीं कहती। हर चीज़ में वैसे भी बच्चों को टोकना नहीं चाहिए। इसलिए अब देखते हैं कल क्या मैं बनाती हूँ इब्राहिम साहब की वजह से, वरना मेरे पे होता तो मैं बस जो है ना, क्योंकि अब मेरा दिल करता है कि बस मैं डाइटिंग करूँ, ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें ना करूँ, तो मैं सिर्फ खाना खाती सिंपल, और खाने के साथ मैं अफ्तारी करती। लेकिन मैं तो सोच रही थी कि इस बार मैं मीठा भी नहीं रखूँगी, रूह अफ़ज़ा भी नहीं रखूँगी, लेकिन इब्राहिम साहब कह रहे हैं नहीं चाहिए, मुझे तुख मलंगे वाला रूह अफ़ज़ा चाहिए। चलिए आज मैंने काफ़ी बातें की आप लोगों से बैठ के, और कल पता नहीं रमज़ान में मैं क्या शेयर करूँगी, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही कि रमज़ान के व्लॉग में क्या होगा। अब कल देखते हैं कि मैं क्या शेयर करूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना है, और मेरी बातें अगर अच्छी लगी हों, आप चाहते हैं कि मैं आपसे बातें भी किया करूँ, तो ज़रूर बताइएगा मुझे। और बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।